क्या करें साहब, एक ही लड़का है हमारा, इसके लिए हमको अपनी ज़मीन जायदाद से क्या लेना देना है। अंतिम समय मेरी औरत मर चुकी है, मैं अकेला हूँ और लकवा का पेशेंट हूँ, मेरी नज़र भी कम लगती है। बड़े मुश्किल से मैं कितना देर से कोशिश कर रहा, तो आज मैं जौनपुर मेरा एक सहयोगी ने यहाँ ला के छोड़ा है। और सऊदी अरब के कोर्ट में जिस मुकदमे के अगेंस्ट में ट्रैवल बैन लगा हुआ था, वह आज भी बरकरार है। ट्रैवल बैन लगने की वजह से वह सऊदी अरब से भारत नहीं आ पा रहा है। इसलिए मैं पुनः जो है भारत सरकार प्रधानमंत्री पोर्टल पे अपनी प्रार्थना पत्र कई बार डाला, तो वहाँ से मुझे क्या जवाब आ रहा है कि वहाँ की केसेस तो सब खत्म हो गई है और वो पोर्टल पे दर्ज भी है, परंतु ट्रैवल बंद है। सामने वाले से आपको मनसौदा करना पड़ेगा उसको। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यश ट्रस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। इस समय हमारी मौजूदगी जौनपुर कलेक्ट्रेट में है और हमारे साथ एक पिता हैं जिनका बेटा सऊदी अरब में पिछले कई वर्षों से फंसा हुआ है, उस पर ट्रैवल बैन लगा है। और मामला ये है कि 2018 में जब वो इंडिया से सऊदी अरब जाता है तो उस पर एक धोखाधड़ी का मुकदमा चलता है, जिसके बाद 2022 में सऊदी अरब की कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। लेकिन उसके बाद भी ट्रैवल बैन उस पर लगा हुआ है और वो अपने बूढ़े माता पिता, माँ चूँकि मर चुकी हैं, माँ को देखने के लिए वो इंडिया आया था। इंडिया से वो जब 2018 में सऊदी अरब जाता है तो उसके साथ इस तरह का धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है और उसे वहाँ की कोर्ट ने बरी कर दिया। लेकिन उसके बाद भी वो इंडिया अपने बूढ़े पिता के पास लौट नहीं पा रहा है, वो अपनी पत्नी के पास नहीं लौट पा रहा है, उसके एक बेटा भी है। तो क्या कुछ मामला है जिसको लेकर के कचहरी में उसके पिता भटक रहे हैं, हम उन्हीं से जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? गंगाधर तिवारी। अच्छा, कौन है आपका सऊदी अरब में, क्या नाम है उनका? हमारा लड़का है अरविंद कुमार। अच्छा और वही हमारा देखभाल करने का एकमात्र सहारा था जी। मैं लकवा का पेशेंट हूँ और आज 8 वर्षों से भारत सरकार से पोर्टल के द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा और जिला अधिकारी जौनपुर द्वारा सूचित करता हूँ कि मेरा लड़का आ जाए। तब तक ये लोग बोला कि उनके ऊपर केस है। अभी 2022 में उसके ऊपर 3 केसेस थी और वह बिल्कुल एकदम से निर्दोष साबित कर दिया जाए। परंतु कोर्ट में यहाँ सऊदी अरब की कोर्ट में। हाँ। और सऊदी अरब के कोर्ट में जिस मुकदमे के अगेंस्ट में ट्रैवल बैन लगा हुआ था, वह आज भी बरकरार है। ट्रैवल बैन लगने की वजह से वह सऊदी अरब से भारत नहीं आ पा रहा है। इसलिए मैं पुनः जो है भारत सरकार प्रधानमंत्री पोर्टल पे अपनी प्रार्थना पत्र कई बार डाला, तो वहाँ से मुझे क्या जवाब आ रहा है कि वहाँ की केसेस तो सब खत्म हो गई है और वो पोर्टल पे दर्ज भी है, परंतु ट्रैवल बंद है। सामने वाले से आपको मनसौदा करना पड़ेगा, उसको वित्तीय लेन देन करना पड़ेगा। जबकि हमारा लड़का न किसी प्रकार का कोई लेन किया है न देन किया है और 8 सालों से वो बेकार है। और मैं वृद्ध एक किसान हूँ, मेरे पास आर्थिक एकदम कमजोरी है, मैं स्वास्थ्य से भी कमज़ोर हूँ और मेरा कोई देखभाल नहीं करने वाला है। मेरा भारत सरकार से बार बार यही गुहार रखती है कि मेरा लड़का निर्दोष होते हुए सऊदी अरब से भारत लाया जाए, परंतु भारत सरकार जो है उसे पैसे देने की बात करती है, जो कि यह मेरे लिए, मेरे प्रति भारत सरकार बिल्कुल एकदम गलत बात कर रही है। यह चीज़ मैं उच्च न्यायालय में जाने के लिए तैयार हूँ। क्या कितने पैसे की डिमांड हो रही है? पैसे का आंकड़ा नहीं दिया जाते साहब, सिर्फ वहाँ से यह बताया जाता है कि उससे बैठ के मनसौदा किया जाएगा या उससे आपको समझौता किया जाएगा। वो कौन है, क्या है, मुझे क्या पता है। मेरा लड़का सिर्फ वो कार कंपनी थी, वहाँ से 1 महीने भाड़े पर कार लिया था और 1 महीने का भाड़े का रेंट उसने दिया। सऊदी भाषा में उसने क्या लिखा लिया ये कुछ पता नहीं। उसी के अगेंस्ट में ये 3 प्रकार की केसें चली हैं, जबकि सऊदी सरकार ने हमारे लड़के को निर्दोष छोड़ दिया है। फिर भी भारत सरकार सऊदी अरब को पक्ष लेते हुए बोलते हैं मनसौदा करने की। क्या मनसौदा करूँ? यदि हमारे प्रति भारत सरकार इतना हमदर्द है तो पैसा भर दे, हमको किस्तवाई करके हम पैसा देने के लिए रेडी हूँ, यदि ओके सही होगा तो। आपकी क्या स्थिति है? आप तो बहुत बुजुर्ग हो गए हैं। मेरी स्थिति बहुत ख़राब है, मेरे पास थोड़ी पुश्तैनी ज़मीन है, अपने बच्चे के लिए नहीं होगा तो मैं बेच के दूंगा। इकलौता लड़का है? हाँ जी। उनकी पत्नी और बच्चे भी हैं? उनकी पत्नी और बच्चे हैं, वो बम्बई में हैं, वो अपने माँ बाप के हैं। हम उनको देखभाल करने के समर्थ में नहीं हूँ, इसलिए अपना गुजारा भत्ता करने के लिए, अपना दिन निकालने के लिए बम्बई कल्याण में हैं। आपके बेटे से बात होती है? बातें से होती है,
क्या फ़ोन पे बताते हैं वो कैसे जीवन काट रहे हैं अपना वहाँ पे? वो बताते हैं कि यह बताने लायक नहीं है, मैं किसी तरह ज़िंदा हूँ, बस इतना ही है। न नौकरी कर रहा हूँ, न चाकरी कर रहा हूँ। और लड़का मेरा अपने जीवन के बारे में बताने में बिल्कुल शर्मिंदा है। वो बोलता मैं ज़िंदा हूँ किसी तरह, बस इतना ही है। न नौकरी है, न कोई आर्थिक मदद है। क्या चाहते हैं प्रधानमंत्री से कोई गुहार लगा? प्रधानमंत्री से मैं चाहता हूं कि मेरा लड़का निर्दोष है। वह सऊदी अरब और सरकार ने उसको निर्दोष घोषित किया है। सऊदी सरकार का फैसला देखते हुए वह जल्द से जल्द सऊदी से भारत लाया जाए। और आर्थिक लेन देन की जो बातें करती हैं, यह हमारा लड़का कुछ न लिया है न दिया है। यदि भारत सरकार यह मान्य करती है सऊदी भाषा की मांग को, तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन भारत सरकार उसको भरे, मैं किस्त वाइज करके पैसा भर दूंगा मेरी पुश्तैनी ज़मीन बेच कर। आप प्रवासी हो गए एकदम जो है आपके क्या आंखों में करें साहब, एक ही लड़का है हमारा। इसके लिए हमको अपनी ज़मीन जायदाद से क्या लेना देना है। अंतिम समय मेरी औरत मर चुकी है, मैं अकेला हूँ और लकवा का पेशेंट हूँ, मेरी नज़र भी कम लगती है। बड़े मुश्किल से मैं कितना देर से कोशिश कर रहा, तो आज मैं जौनपुर, मेरा एक सहयोगी ने यहाँ ला के छोड़ा है और वह अपने काम से चला गया। अभी यहाँ मैं माइक के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक बूढ़े बाप को जो है बेटे की इस समय सहारे की ज़रूरत है, लेकिन भारत सरकार चाहे तो इनके बेटे से इनको मिला सकती है, क्योंकि जो मुकदमा सऊदी में दर्ज था वो मुकदमा ट्रायल होता है, पूरी सुनवाई होती है, उसमें इनका बेटा जो अरविंद है वो पूरी तरह से बरी हो गया है। लेकिन बरी के बाद भी जो उस पर ट्रैवल बैन लगाया गया था वो जो है ट्रैवल बैन अभी नहीं हटा है। भारत सरकार इनसे कहती है कि आपको वहाँ पे जो मनसौदा करना पड़ेगा, एक तरह से वहाँ पे जो पैसे की डिमांड हो रही है उसको आपको पूरा करना पड़ेगा, जिसने मुकदमा संभवतः लिखवाया होगा। अब ये कह रहे हैं कि इतना पैसा मेरे पास नहीं है, मैं किस तरह से, लेकिन अगर भारत सरकार चाहे फिर भी मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो पैसा वहाँ दिया जाएगा उसको मैं किस्तों में अपनी ज़मीन बेच करके मैं उसको दूंगा, लेकिन मेरे बेटे को वापस लाया जाए। प्रधानमंत्री से ये गुहार लगा रहे हैं, भारत सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं। तो देखने लायक होगा, अभी ये जिलाधिकारी के पास भी अपना प्रार्थना पत्र देने के लिए गए हैं। तो किस तरह से एक बूढ़े बाप को, जो कि अपनी माँ के 13वीं में अंतिम संस्कार में वो सऊदी से आया था, सऊदी से जब यहाँ से भारत से जब सऊदी जाते हैं तो वहाँ पे उनके चूँकि जो छुट्टियाँ थी वो ज़्यादा हो जाती हैं, और इनके पिता का कहना है कि उसी के बाद से जहाँ पे वो जो एम्प्लॉयर था उससे हार्ट अटैक हो जाती है। उसके बाद उसने धोखे से उस पर साइन करा लेता है, जो कि सऊदी भाषा में लिखा था, और उसके बाद से उस पर जो है धोखाधड़ी का मुकदमा सऊदी में चलता है, जिसमें बाइज्जत वो बरी हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी उसका जो ट्रैवल बैन उस दौरान लगाया गया रहता है, वो ट्रैवल बैन अभी तक नहीं हटाया गया है, जिसके कारण वो भारत नहीं आ पा रहा है। तो ऐसे में निश्चित रूप से भारत सरकार को ये चाहिए कि इनके बेटे को जल्द से जल्द भारत लाया जाए, ताकि इनकी जो स्थिति है, इन जो कह रहे हैं कि हमें पैरालिसिस भी है, मैं किसी तरह से यहाँ कलेक्ट्रेट आता हूँ अपनी गुहार लगाने के लिए, तो निश्चित है एक बेटे को उसके पिता से मिलाना, उसके परिवार से, उसकी पत्नी से, उसके बच्चों से मिलाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और निश्चित रूप से अगर इनको मिल जाता है तो इनके लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। जो इनके आंसू हैं वो जो नहीं थम रहे हैं, इसलिए उस पे एक बहुत बड़ी राहत होगी।